दीजिए प्लीज। जीएसआरटीसी वारसदार में है सर, मेरा भाई आश्रित 13 साल से हम राह देख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, मेरा भाई मजदूरी करता है। हम अपनी मांग कहाँ लेके जाए सर? प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए सर। अभी हमारी बहन की आंसू देख के मेरा भी दिल पसीज गया। युवाओं को रोने नहीं देंगे हम लोग, युवाओं को रोना नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि इन लुटेरों से लड़ेंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए थोड़ी अपनी जान दी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था भगत सिंह ने कि एक दिन आजाद होगा देश और ये हाल हो जाएगा कि युवाओं को रोना पड़ेगा एक सभा के अंदर। इसे ठीक करना है, हम सबको ठीक करना है, मिलके ठीक करना है कि नहीं करना है? गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, अब जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं है ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात आया था, एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा वहां पे कुछ भाजपा वालों के युवा बच्चे आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना चालू किया, मोदी मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, मैं आपको आपका नारा बदलने के लिए कभी नहीं कहूंगा, आप उन्हीं का नारा लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता आपको भी दूंगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं और हमारे नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत देश हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। और आजकल एक नारा भी चल रहा है, एक कटोरी 2 समोसा। एक कटोरी 2 समोसा, एक कटोरी 2 समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अभी कई सारे लोगों ने, हैं जी, भगा दिया। हाँ, आज दिवाली कल दिवाली, आज दिवाली कल दिवाली। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक टीवी में प्रोग्राम भी देखा था, गुजराती टीवी चैनल में।
उसमें पता चला कि एक नेता भाजपा का पुराना मंत्री है, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को उसने व्हाट्सएप भेजा, बोला कमल के आसपास कीचड़ बहुत हो गया है, ये कीचड़ हाथ से साफ नहीं होगा, झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि भर्ती कैलेंडर एडवांस में जारी, मैं आज भर्ती कैलेंडर जारी करके जा रहा हूं। दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी के पेपर होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल एंड तक सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मई में टीएटी और टीईटी, टैट और टेट 1 और 2, इन दोनों के तीनों के एग्जाम मई में होंगे और जुलाई में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई के महीने में टीचर से और सारे सरकारी एम्प्लॉयज से पूछा जाएगा कि आपको कौन से जिले में पोस्टिंग चाहिए। जो जिस जिले में मांगेगा उसको उस जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट बनेगी कि अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है, और फिर अगस्त के महीने में इनकी टीचरों की पोस्टिंग का, टीचरों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू होगा और अक्टूबर तक सारे टीचरों की भर्ती का काम पूरा करके सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती का प्रोसेस अगले साल नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हर पेपर की एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य होगी। जैसे अभी कई सारे लोगों का मैं देख रहा था, सबकी प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट हर उसकी बनाई जाएगी। 1 साल तक अगर उसमें कुछ भी खाली होता है उसके अंदर, तो वो 1 साल तक, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कंप्यूटर टीचर की मैंने बोला कि नई पोस्टें भी क्रिएट करेंगे और भर्ती भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए मान्य होगी और उस वेटिंग लिस्ट के उसके बाद जितनी उसमें वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट से भर्ती होती रहेगी। पहले सीनियर पोस्ट भरी जाएंगी, उसके बाद फिर जो जो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर जूनियर पोस्टें भरी जाएंगी। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा। और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर शुरू, भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये वाला चुनाव, हमारी आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों से बनी है, नए विचारों से, नई राजनीति से बनी है। और ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं को बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो फिर कट्टर, ये तो देखो भाई मैं तो जिंदगी भर बीजेपी का था, मैं तो जिंदगी भर कांग्रेस का था, वो फिर सुनते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने अपने घर में सबके वोट डलवाना। हर युवा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुजरात के बदलाव की जिम्मेदारी गुजरात के युवाओं को लेनी पड़ेगी। दिल्ली के युवा खड़े हुए थे तब दिल्ली बदली थी, पंजाब के युवा खड़े हुए थे तब पंजाब बदला था। अब टाइम आ गया गुजरात के युवाओं को खड़े होने का, अगर गुजरात बदलना है तो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं देखता हूं रोज ये लोग मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कुत्ता है, कमीना है, फलाना है। मेरा क्या कसूर है? मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपको रोजगार दे दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं आपके अस्पताल बनवा दूंगा। अगर ये लोग कर लेते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने नहीं किया इसीलिए मेरी जरूरत पड़ी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती,
लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हो, स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनवाने आते हैं, उसके लिए मेरे को वोट दे देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है युवाओं को इस बार का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव जो है वो एक किसी क्रांति से कम नहीं होगा, किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। आप सभी युवाओं को इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। भारत माता की